हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैसल। मेरा नाम है हेमंत बसवाल और आज हम डिस्कस करेंगे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन जो कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आधार पर उठाए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता लग जाए। पहला क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके समय भारत आया? इसमें ऑप्शन है महमूद गजनवी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। अलबरूनी ने एक किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, उल हिंद। और इसके अंदर ये गणित, खगोल शास्त्र और भूगोल वगैरह और दर्शन का इसके अंदर विवरण देते हैं। साथ में ये भी भारतीय जो सभ्यता है उस पर क्रिटिक करते हैं कि किस तरह से जड़ता इसके अंदर आ गई है। संस्कृत का भी अध्ययन ये करते हैं। तो ये महमूद गजनवी के समय में ही भारत आ गए थे। महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर के 1026 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए और उसी काल में ये उनके साथ में आए थे विद्वान। दूसरा क्वेश्चन है, समकालीन इतिहासकारों जियाउद्दीन बर्नी और शमसराज अफीफ ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन से का नाम एक समान दिया है? तो ताबकात नासरी, तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी, तारीख ए मुंतखा मुबारक शाही। अब जो हम बुक का दो बार नाम देखते हैं तो वो यही है, तारीख है फिरोज शाही, जिसको जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखा है और बाद में शमसराज अफीफ ने भी लिखा है। तारिक जियाउद्दीन बर्नी जो है वो थोड़ा सा शमसराज अफीफ से थोड़ा सा पहले आ गए थे और उसी के बाद में ये शमसराज अफीफ भी अपना काम करते हैं तो लगभग ये समकालीन हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा है? फिरोज तुगलक जो शासक हैं उनका भवन निर्माण का जो कार्य है उसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है। मदरसा और मस्जिद वगैरह और लोकहित की इमारतों का वो काफ़ी ज़्यादा निर्माण करवाते हैं। तो इन्होंने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद या फिर सभी। तो जौनपुर जो है उसका भी इन्होंने करवाया, हिसार का भी करवाया, फतेहाबाद का भी इन्होंने, जो कि दिल्ली के अंदर है, का इन्होंने निर्माण करवाया। तो ये सब अभी डी इसका आंसर हो जाएगा। तिथि क्रम के अनुसार निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अंतिम है? अब इनको जानने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने किस किस के समय में ये रहे होंगे या फिर अगर शासकों का हमें याद हो तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो अमीर खुसरो है, ये तो रहे हैं खिलजी के समय में। दूसरा फिरदौसी, फिरदौसी रहे हुए हैं करीब गजनी का जो समय काल था उसमें रहे हैं। हसन निजामी जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में रहे हैं। और जियाउद्दीन बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्ची रहे हैं, बर्नी रहे हैं अ, तुगलक के काल में। इनका खिलजी का जो काल था उसमें तो ये छोटे थे, करीब बचपन था, तो ये 1284 कह सकते हैं इसको। अब हम समझ सकते हैं कि गजनी ये तो पहला हो गया, उसके बाद में ये दूसरा हो गया, सॉरी ये दूसरा हो गया और साथ में जो खिलजी है ये तीसरा, तो ये चौथे नंबर पे आ गए बर्नी। तो बर्नी जो है डी आंसर इसका हो जाएगा, ये सबसे अंतिम इतिहासकार है। बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के किस भूभाग को लेकर लगातार झगड़े होते रहते थे? तो जब तुगलक शासन यहाँ पर दक्षिण में खत्म हो जाता है, हमें पता है कि मोहम्मद तुगलक जो है वो यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित करते हैं दक्षिण में, लेकिन बाद में वापस ले आते हैं। तो जब तुगलक शासन का दक्षिण में अंत हो जाता है या फिर पतन हो जाता है, उसके बाद में जो है राज्यों के बीच में यहाँ पर झगड़े होने लग जाते हैं। तो रायचूर, दोआब, वारंगल, मदुरई या मालाबार। तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी जो है उन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है रायचूर, यहाँ पर झगड़े चलते रहते हैं इस क्षेत्र को लेकर। छठा क्वेश्चन है, मुगलों को शेरशाह की बहुमूल्य देन क्या थी? अब मुगल जो शासक हैं उनमें से हुमायूं के शासनकाल में ही आ जाते हैं बीच में शेरशाह सूरी। बंगाल से जब वो हुमायूं वापस आ रहे होते हैं बंगाल अभियान से, तब ये बीच में उनको धर दबोचते हैं और उसको पराजित कर देते हैं। अब ये देन क्या होगी? इनकी सैनिक व्यवस्था होगी, भूराज व्यवस्था होगी, मनसबदारी व्यवस्था या फिर प्रांतीय शासन प्रणाली। शासन करने के लिए सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो लेकिन जो मुगल काल में हम जो देखते हैं व्यवस्था, वो भू राजस्व व्यवस्था है, जिस जो कि शेरशाह सूरी की देन है। इसके अंदर वो किसानों को भूमि पट्टे पे देना, कबूलियत लेना और साथ में लगान का निर्धारण जो है या फिर भूमि माप के उसका पे लगान निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसका वो वहाँ पर शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? ये 7वां क्वेश्चन है। इसमें हमें युद्ध देखने हैं, कौन कौन से युद्ध किस समय हुए या फिर उनके बीच लड़े गए या फिर नहीं लड़े गए। पहला ऑप्शन है पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, अकबर तो थे उस समय पे लेकिन इब्राहिम लोदी के साथ नहीं हुआ। इब्राहिम इनका हुआ था हेमू के साथ, तो ये क्वेश्चन हो गया गलत। खानवा का जो युद्ध है अकबर और राणा सांगा, खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ तो हुआ लेकिन अकबर का नहीं हुआ, किसका हुआ? बाबर का।
इसके अलावा चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह। तो चौसा का युद्ध जो है वो शेरशाह के साथ ही होता है, जब वो बंगाल से आते हुए उसको धर दबोचते हैं। इसके अलावा प्रथम तराइन युद्ध, अब प्रथम तराइन युद्ध है, ये भी थोड़ा सही सा लगता है, लेकिन यहाँ पे हम गलती गच्चा कहाँ खा जाते हैं कि महमूद गजनवी दिया हुआ है, पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान तो थे लेकिन महमूद गजनवी, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं गजनवी और गोरी में, तो ये मोहम्मद गोरी के साथ इनका युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। तो इसका आंसर हो जाता है सी, चौसा। मंसूर और मनोहर किसके दरबार के चित्रकार थे? अब चित्रकारों पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जरूर नेट के अंदर तो पूछे ही जाते हैं, चित्रकार जो है उन पे रिलेटेड। तो जहांगीर, अकबर और शाहजहाँ के काल के जो चित्रकार हैं वो, तो अकबर चित्रकारी की बात तो थोड़ी सी पहले हो जाती है, लेकिन अकबर जो जहांगीर है और दोनों काफ़ी ज़्यादा चित्रकारों में रुचि लेते हैं, और जहांगीर सबसे ज़्यादा। तो ये मंसूर और मनोहर जो चित्रकार हैं, ये दोनों जहांगीर के दरबार के ही चित्रकार होते हैं। अब औरंगजेब के समय में तो चित्रकारी पर जो है लगभग लगभग रोक लगा दी जाती है। पुरंदर की संधि, नवा क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई? अब पुरंदर की संधि और शिवाजी और औरंगजेब के बीच हुई क्या? शिवाजी या जयसिंह के बीच हुई क्या? शिवाजी और इस्तेखां, शिवाजी है औरंगजेब के समय तो शिवाजी थे, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई क्या, या फिर इस शाइस्ता खां के बीच, या फिर अफजल खां के बीच? तो हम देखते हैं कि औरंगजेब जो है वो दक्षिण अभियान के लिए या फिर शिवाजी पे अभियान के लिए जयसिंह को भेजते हैं, तो इनके बीच में भयानक युद्ध होता है, लेकिन कोई निर्णायक मोड़ नहीं आता है। हालांकि जयसिंह थोड़ा भारी तो पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इनकी वो देखकर ये इससे नहीं कर पाते हैं, काबू नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर इनको संधि करनी पड़ती है, जिस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किनके बीच हुई थी? अब जो सालबाई की संधि है ये, सॉरी, सालबाई की जो संधि है ये हम देखें तो थोड़ा सा मॉडर्न जैसा लगता है, बिल्कुल एंड टाइम का जब पतन हो गया मुगल साम्राज्य का। पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदर अली पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदर अली और पेशवा, या फिर महादजी सिंधिया और वारेन हेस्टिंग। अब सालबाई की जो संधि है उसके अंदर महादजी सिंधिया जो हैं ये मध्यस्थता करते हैं, और ये होती है पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी माधवराव को पेशवा स्वीकार करते हैं, और साथ में इनके बीच संधि होती है जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि जो इलाके हैं वो जिसके पास थे उसी के पास रहेंगे, कोई भी अधिकार है वो अपने सारे छोड़ देते हैं अगर किसी ने एक दूसरे पर कब्जा है तो। लेकिन सालसेर और दूसरा जो क्षेत्र है वो है एलिफेंटा, एलिफेंटा के जो द्वीप हैं, एलिफेंटा के जो द्वीप हैं वो अंग्रेज अपने अंडर में ले लेते हैं, वो इनको देने पड़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन का एंड। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाए, और इसके पीडीएफ भी आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को लाइक कीजिए और घंटा दबा दीजिए। थैंक यू।